हरे कृष्णा। ये इस कोर्स का नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। मतलब पूरा हमारा जीवन, हम क्यों हैं इस संसार में, क्या हमारा पर्पस है। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं तो ये पूरे सेशन के बारे में, 6 सेशन है, हर हफ्ते हम 2 घंटे या 1.5 घंटे जो भी है, धीरे धीरे, क्योंकि रेगुलरली किसी के पास टाइम नहीं होता, संडे के दिन टाइम होता है तो उसमें हम समझ सकते हैं। तो ऐसे 6 सेशन है, उसका पहला जो सेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन का नाम है सुख की खोज, है ना। तो हर व्यक्ति, हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति इस संसार में किस लिए कार्य करता है, कुछ भी कार्य कर रहा है किस लिए, थोड़ी खुशी चाहिए, है ना। थोड़ी सी खुशी के लिए क्या करता है, अ, मतलब हम सब इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। और वो सुख अलग अलग तरीके का हो सकता है, अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाना चाहता है, तो उसके लिए खुशी क्या है, बहुत पैसा आ जाए उसके घर में, तो उसके लिए वो खुशी की बात है है कि नहीं। मान लो कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है कंट्री का, तो उसके लिए खुशी की क्या बात है, इलेक्शन में जनता उसको वोट दे दे, है कि नहीं, और उसके ज्यादा एमएलए आ जाए, तो वो क्या बन जाता है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर या बन जाता है तो वो खुश होता है, राइट। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बट प्राइमरी प्राइमरी चीज क्या है, लोगों को क्या चाहिए, अल्टीमेटली चाहिए क्या, खुशी चाहिए। अब वो खुशी के बारे में आज का सेशन पूरा का पूरा किसके बारे में, ये खुशी होती क्या है, बट लोगों को पता नहीं कि खुशी है क्या है, कैसे मिलेगी। इवन जो छोटा बच्चा भी होता है, उसको क्या, खाना मिल जाए तो खुश रहता है नहीं, दूध नहीं मिले तो रोने लगता, खिलौना नहीं मिले तो रोने लगता है कि नहीं है ना। तो छोटे छोटे बच्चों का अलग अलग लोगों का उम्र के हिसाब से उनकी खुशी बदल जाती है नहीं। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ जी। और अगर टीचर्स लोग स्टूडेंट्स को डांटते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं अलग अलग लोगों के। तो आज हम ये समझेंगे कि सुख जो हम चाहते हैं वो कैसे मिल सकता है, और अभी हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है सुख के बारे में, अल्टीमेटली जो हमको चाहिए। और देखो, और खुशी हमको कैसी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए हमको, हम कुछ भी चीज चाहते हैं, हम ऐसा खुशी चाहते हैं कि जो हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि कभी मान लो, तभी तो आप देखो, जब भी हमारी खुशी में थोड़ी सी भी मतलब कोई रुकावट डालता है तो गुस्सा आने लगता है कि नहीं। तो हम कैसी खुशी चाहते हैं, हम ऐसा खुश रहना चाहते हैं कि हमेशा। इसलिए तो आप देखो, कोई व्यक्ति जब बोले जाता है अरे आपका मृत्यु भी हो सकता है, तो बोलते हैं अरे शुभ शुभ बोलो, क्या आप गलत बोल रहे हो है कि नहीं। तो बट फैक्ट ऑफ द रियलिटी, कलयुग में 80 साल, है ना, ज्यादा से ज्यादा 85 ईयर्स, कोई नहीं जिंदा रह सकता, है नहीं। कोई नहीं चाहता कि हमको बीमारी हो, है नहीं। तो ये क्या चीजें प्रूफ करती हैं कि हम वास्तव में क्या होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा। ये हम ये हम चाहते हैं, बट वो कैसे मिलेगी, वो अपने अपने लोग अपने अपने हिसाब से, जिस घर में, जिस जिस मतलब एसोसिएशन में, या फिर जैसे परिवार में बड़े पड़े हुए हैं। अब पर्दे को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो थोड़ा और क्लियर दिखे। हाँ जी, हाँ ठीक है, अब इसको तो वो खुशी हम चाहते हैं। तो ये खुशी के बारे में अब हम ये जानना चाहते हैं, हमको चाहिए तो ये खुशी हमेशा हमेशा के लिए, बट वो कैसे मिलेगी, कैसे मिल सकती है, वो लोगों के अपने अपने तरीके। बचपन से लेकर जैसे एनवायरनमेंट में बड़े हैं, जैसे उनको घर के लोगों का संगत मिला है, या फिर बड़े होके जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसा संगत मिला है, तो उन्होंने जैसा भी देखा है वैसे समझ लिया कि हाँ ऐसे खुशी मिलती है ना। जनरली मैं बताता हूँ, जनरली लोगों को कैसे, बच्चा छोटा पैदा होता है नहीं,
छोटा छोटा होता है तो उसको बचपन में कैसे खुशी मिलती है? थोड़े खिलौने दे दें उसको, या फिर खाने को दे दें, दूध दे दें, या बिस्कुट दे दें, कुछ भी दे दें, कहने मतलब उसको, और वो खुश रहता है आराम से। लेकिन जब बड़ा हो तो वही चीजें देंगे तो नहीं खुश होएगा। फिर उसको क्या चाहिए? खेल कूद में उसका आनंद आता है। है नहीं? आप देखो, बच्चों को खेल कूद में खाना भी नहीं देंगे तो भी वो इतने मग्न रहते हैं उसमें, इतने आनंद उनको मिलता है। लेकिन और बड़े होते हैं, पेरेंट उस समय बोलते हैं कि जाओ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनको पढ़ाई में खुशी नहीं लगती। लेकिन एक समय बाद जब पढ़ाई करने जाते हैं और इंटरेस्ट लगता है उसमें, मार्क्स आने लगते हैं, टीचर्स भी अप्रिशिएट करता है, तो उसमें उसको आनंद आने लगता है ना? तो अल्टीमेटली हम कहाँ पर हैं? अल्टीमेटली इसी तरीके से हम पूरा लाइफ एनालिसिस करें तो हम ये सुख ढूंढ रहे हैं हर चीज में, हर वस्तु में, इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। बट होता क्या है? होता यह है कि हम कभी हमेशा खुश नहीं रह पाते। आप देखो, ऐसा कभी समय नहीं रहा होगा कि हम खुश रह पाए। कभी न कभी कोई ना कोई इच्छा ऐसी हो जाती है जो हम फुलफिल नहीं हो पाती, है ना? वो इच्छा जब फुलफिल नहीं हो जाती तो हमारी खुशी में क्या हो जाती है? रुकावट आ जाती है। खुशी को कैसे बरकरार रख सकते हैं, वो आज हम ढूंढेंगे। जैसे आप देखेंगे ये बच्चा, यानी बच्चा स्टार्टिंग में, आजकल तो बच्चे क्या है, पैसे पकड़ा दो तो पैसे के लिए भागते हैं, है कि नहीं? तो ये खुशी कैसे मिलेगी, आइए थोड़ा इस आज के सेशन में हम समझते हैं, और फिर आगे चीजें समझेंगे धीरे धीरे करके आने वाले सेशन में। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये सारे सेशन अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिलेगा। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये जो नॉलेज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉलेज गारंटी दे रहा हूँ, इस संसार की कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाओ, ये नॉलेज नहीं मिलेगी। हाँ, वो यूनिवर्सिटी में आपको ये जरूर बता देंगे कैसे खाना अच्छा बनाया जाए, कैसे इंजीनियर डॉक्टर बना जाए, कैसे शरीर को अच्छा रखा जाए, बस। कैसे खुशी मिलेगी वो नहीं बता सकते। तो इसलिए क्यों क्यों नहीं मिलती वो? क्योंकि ये जो नॉलेज है, लोगों को इसका महत्व तो नहीं पता। बस इतना 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 सा फर्क है। और क्या है? ये जो नॉलेज है पहले से पैसे से कनेक्ट नहीं की गई, बस इतना अंतर है नहीं? बाकी यूनिवर्सिटी में पैसे मिलते हैं। मान लो आप एमबीए डिग्री करोगे, एमबीए की डिग्री के लिए कितने, अगर मान लो बड़े इंस्टीट्यूट से करोगे तो करीब 10-15 लाख रुपए लगेंगे, तब डिग्री मिलेगी, है नहीं? तो ये नॉलेज क्योंकि भगवान की नॉलेज है, भगवान हर चीज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। है नहीं? भगवान किसी से पैसा नहीं लेते, है नहीं? इसलिए कलयुग में क्या है, पैसा नहीं लिया जाता तो लोग तो इसमें, अरे सस्ती है, क्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका वैल्यू इतना है कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं इस संसार में, वो बाकी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, लेकिन ये नॉलेज हमको वो खुशी दे सकती है नहीं? आप देखो खुशी कहाँ से मिलती है? हमारी इच्छाएं सेटिस्फाइड हो जाती हैं, हम खुश रहते हैं हमेशा। कोई इच्छा सेटिस्फाइड नहीं हुई, दुखी हो जाते हैं। यही तो खुशी है, और क्या? कोई भी इच्छा, कोई भी इच्छा, वो अब डिपेंड करता है कि वो इच्छा कैसे हम कंट्रोल करें, उन इच्छाओं को कैसे चैनलाइज करें, वो सबसे डिफिकल्ट है ना? इस हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आसान है बनना, लेकिन इच्छाओं को कंट्रोल करना है इतना आसान नहीं। इसीलिए आप देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा मन कंट्रोल नहीं हो रहा था। 2 दिन से एक व्यक्ति कॉल कर रहा है हमको कि हमारा मन नहीं कंट्रोल रहा हो रहा। हमने बोला उसको मन ऐसे थोड़ी कंट्रोल है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। है नहीं? उसकी कोई दवाई नहीं है। विश्व का कोई भी डॉक्टर आज तक पैदा नहीं हुआ कि उसकी दवाई बना ले, नहीं। तो ये आज इस खुशी के बारे में जो हम ढूंढ रहे हैं, जो कहीं नहीं मिल सकता, वो आज का डिस्कशन मैटर है। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर हम इसके सारे सेशन अटेंड कर पाएंगे तो देखो बेनिफिट किसको है? जो अटेंड करे। है कि नहीं? जो अटेंड नहीं करेगा उसको नहीं बेनिफिट होगा, सिंपल सी बात। ठीक है? तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, जो खुशी हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, देखो। आप इस इधर आप देख सकते हैं, इधर हमने प्रयास किया है थोड़ा
स्लाइड शो दिखाने का, उससे कुछ चीजें समझ में आएंगी। हाँ जी, तो इसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं आया, बट ठीक है, जो भी है काम चलाओ है। ठीक है, कोई बात नहीं, गेट को थोड़ा और बंद कर। तो आप देखो, प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, सुख चाहता है। बस ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैठ पा। अब वो खुशी चाहने के लिए क्या कर रहे हैं, अब मैं ये नहीं बता रहा, अभी अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अभी लोग अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए वो नहीं मैं अभी बता रहा। लोग अपने हिसाब से जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, और तो उसके लिए वो खुशी ढूंढने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आइए देखो। ये देखो, खुशी चाहते हैं इसलिए हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है नहीं? पढ़ाई करते हैं किस लिए, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, अच्छा व्यक्ति बनेंगे, शादी अच्छी होगी, है कि नहीं? विवाह करते हैं किस लिए, खुशी मिलेगी, है कि नहीं? रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, हमारा पार्टनर होएगा वो हेल्प करेगा, राइट? और इसीलिए क्या करते हैं, अच्छी नौकरी ढूंढते हैं। आप देखो, नौकरी हम किस लिए कर रहे हैं, खुशी, खुशी ढूंढने के लिए, पैसा मिलेगा, पैसे से क्या, खुशी मिलेगी। और फिर क्या, अच्छा घर बनाते हैं पैसा कमाने के बाद, है ना? सोफा होना चाहिए, उसमें एकदम अच्छा कालीन बिछा होना चाहिए, पर्दे अच्छे होना चाहिए, एकदम व्हाइट वॉश अच्छा होना चाहिए, कहने का मतलब एकदम जो भी लेटेस्ट फैसिलिटी है वो होनी चाहिए हमारे घर में। किस लिए, खुशी चाहिए। गाड़ी खरीदते हैं किस लिए, घूमने के लिए, अच्छी मर्सिडीज वैन होनी चाहिए हमारे पास, इसलिए उसमें हम सैर करेंगे, अच्छी तरह घूमने जाएंगे डिफरेंट प्लेसेस पे, उससे क्या मिलेगा, आनंद मिलता है कि नहीं? बट इसके लिए क्या पैसा कमाना पड़ता है। और पैसा कमाने में क्या लगता है, मेहनत लगता है नहीं? ट्रेन में सवारी करना चाहते हैं, मेट्रो ट्रेन में, है कि नहीं? अच्छा लगता है। फास्ट जाना चाहते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, किस लिए, खुशी ढूंढने के लिए, है ना? फ्लाइट में जाते हैं, इतने सारे यातायात का यूज करते हैं, फास्ट फास्ट, खुशी ढूंढने के लिए। पार्टी में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, यानी किस लिए, डांस करते हैं वहां पर, किस लिए, खुशी ढूंढने के लिए। लोग ड्रिंक करते हैं किस लिए, अपना गम भुलाने के लिए। लेकिन वो भुलाने से सुखी थोड़ी होंगे, है कि नहीं? आप देखो, समस्या है, और ड्रिंक करने से समस्या थोड़ी खत्म हो जाए। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपका मेंटल स्टेट थोड़ा डाउन हो जाए, कहने का मतलब वो सोचेगा नहीं समस्याओं के बारे में, तो इससे क्या, वो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी। प्रॉब्लम जैसी नशा उतरेगा, प्रॉब्लम फिर आ जाएगी। तो लोगों का भ्रम है कि थोड़ा नशा करने से खुशी मिलती है, या थोड़ा सा भ्रम है उनका, लेकिन ऐसा नहीं। और हम घूमने जाते हैं बड़े बड़े रिसोर्ट्स में, है ना? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, है ना? सी शोर में जाते हैं, एकदम ओशन के पास, अच्छा लगता है वहां पे, है ना? इसलिए आप देखो, लोग घूमने के लिए पैसा खर्च करते हैं। इवन शिमला तो क्या है, ये टूरिस्ट, पूरा हिमाचल किस लिए चल रहा है? टूरिस्ट प्लेस से ही चलता है। अभी देखो कोरोना में पैसा खत्म हो गया गवर्नमेंट के पास। तो टूरिस्ट प्लेसों को अलाउ करना पड़ रहा है, उनको मजबूरी है। लोग आते हैं, इसका मतलब क्या है, लोग अब देखो बर्फ का आनंद उठाते हैं, किस लिए, यस, खुशी मिलती है उनको। और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, आप देखो डिफरेंट डिफरेंट, जब आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो कैसी कैसी इमारतें बनी हुई है ना? उसमें से एक चुना गया है, ऐसी ऐसी, क्या उनको अच्छा लगता है इस तरीके की इमारतों में रहना। और हाई स्क्रैपर्स, स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग बनाते हैं, उनमें रहते हैं, किस लिए, आनंद ढूंढने के लिए। और मोबाइल एंड्रॉयड फोन को यूज करते हैं, है ना? किस लिए, खुशी ढूंढने के लिए उसमें, है ना? इसमें यूट्यूब यूज करेंगे, टीवी देखते हैं, यानी सीरियल्स देखते हैं, किस, जस्ट हमको खुशी मिले। पसंद अलग हो सकती है किसी की, बट अल्टीमेटली हमको चाहिए वही खुशी, है ना? नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, है ना? टच स्क्रीन वाले, अब देखो एटीएम वगैरह, ये सब क्या है?
फैसिलिटी फैसिलिटी किस लिए चाहिए होती है? चीजों को थोड़ा आनंददायक बनाने के लिए। और जो हम अभी जितना भी एडवांसमेंट हो चुका है, ये सभी ढूंढते ढूंढते हम कहाँ पर, मतलब अल्टीमेटली हम बहुत, ये खुशी ढूंढते ढूंढते हमने इतना विकास किया है, यानी और विकास के स्तर तक पहुंच गए हैं। आप देखो, अभी जस्ट केवल हाथों में क्या है, अभी टाइप कर देंगे हर चीज इसमें आ जाएगी गूगल में, है कि नहीं? मतलब कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस का स्लोगन है ना। तो वास्तव में मुट्ठी दुनिया में है नहीं, बट खुशी मुट्ठी में नहीं। कहने का मतलब दुनिया मुट्ठी में करने से खुशी मुट्ठी में नहीं आ सकती, ये कहने का मतलब है। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट तो हो रहा है, और जिस चीज में जिस पर्पस के लिए हम टेक्नोलॉजी में एडवांस जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन वो खुशी जो हम ढूंढ रहे हैं उसमें आप देखो, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। ये डिस्कशन का मैटर, मतलब जिस पर्पस के लिए हम ये सारी चीजें डिस्कवर कर रहे थे, है नी, लैपटॉप का, ये सब कंप्यूटर्स का डिस्कवरी किस लिए हुआ? जिससे कि लोग मेहनत कम करें, कम काम करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो, लैपटॉप के आने से लोगों को कोडिंग करना पड़ता है 24-24 घंटे। क्यों? क्योंकि कोडिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा तो लोग आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे, है कि नहीं? बट आप देखो कोडर्स की देखो, जो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, परेशान हो जाते हैं उनको, जब प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं डिलीवर होता। तो उनको नाइट नाइट भर काम करना पड़ता है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस पर्पस के लिए डिस्कवरी कर रहे हैं, बट वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? आप देखो, इन सभी सुविधा और विकास और उपलब्धियों के बावजूद भी मनुष्य, आप देखो, असंतुष्ट है, तनावग्रस्त है। आप देखो, लोगों की सुसाइड रिस्क बढ़ गई है। पहले कोई सुसाइड कर लेता था तो मतलब बड़ा आश्चर्य माना जाता था, लेकिन अभी कोई सुसाइड कर लेता है, नॉर्मल है। लोग दुखी हैं, दुखी है बस किसकी वजह से? अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से। अब उनकी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी कैसी है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है कि क्या है, कि मेरे मेरे पास क्या है, ये शर्ट मेरी पूरी कलर अच्छा नहीं है इसका, या फिर मेरे मेरे फेसबुक पर किसी ने लाइक नहीं किया, मतलब इस वजह से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। और दुखों से परेशान है, और सबसे अधिक अप्रसन्न रहती है। अब देखो, पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, पैसे हैं उनके पास, लेकिन पैसा उनको खुशी नहीं दे सकता। अब देखो, पैसा खा नहीं सकते लोग, है कि नहीं? खाने के लिए तो उनको क्या, जो अन्न है वही खाना पड़ेगा, वही तो सेटिस्फाइड करेगा। पैसा खा के क्या होगा? उसमें भूख नहीं जाएगी। मतलब कितना भी करोड़पति हो व्यक्ति, पैसे को खा के उसकी भूख चली जाएगी? नहीं। इसका मतलब हम जिस डायरेक्शन में खुशी ढूंढ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं समस्या है, ये हम बताना चाहते हैं। अब आप देखो, ये शेर है, ठीक है, और ये आइंस्टीन के बारे में आप जानते ही हैं। आइंस्टीन बोलते हैं, अभी तो है नहीं इस संसार में, ये अपने समय के बड़े साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बताया कि अब यह कटु सत्य है और सर्वविदित है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति ने मानवता को बुरी तरह से पछाड़ दिया। मतलब जिस पर्पज से हम डिस्कवरी की, या फिर जिस पर्पज से हमने एडवांसमेंट किया, उसमें तो हुआ, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो खुशी चाहिए था उसमें गिरावटें आ गई। तो वो कहाँ पर रूट कॉजेज हैं, वो आज समझते हैं, ठीक है। और ये आप देखो, बहुत सारे ये मतलब ये ये उन लोगों के लिए हमने डिजाइन किए हैं, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब जो टेक्निकल लोग होते हैं, आईआईटीज में जो लोग होते हैं, उनके लिए वो लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, उनको प्रूफ चाहिए हर चीज, है कि नहीं? आप लोग तो श्रद्धा है, बट लेकिन ये हमको नहीं पता होगा तो लोग प्रश्न पूछेंगे आजकल, उनको आंसर नहीं देंगे तो हमारी श्रद्धा भी कम हो जाती है। तो हमारे पास एटलीस्ट इन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, है ना? आजकल देखो,
बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि मम्मी मम्मी आप भगवान की पूजा क्यों करते हो? तो उनके आंसर क्या होते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स करते थे, है नहीं? तो बच्चे बोलते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं होते इस प्रश्न से, क्योंकि उन वो तो कॉलेज में स्कूल्स में जाते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है कि स्क्रिप्चर्स, दीज आर माइथोलॉजी। तो वो प्रश्न पूछते हैं माँ से, माँ के पास आंसर नहीं होता, तो फिर क्या हो जाता है, बच्चा भी क्या होता है, धीरे धीरे करके अथिस्ट बन जाता है। तो इसलिए ये सेशन डिजाइन किए हैं, जैसे हर व्यक्ति, अब ये एजुकेशन कहीं कॉलेज स्कूल में तो मिल नहीं रही, तो इस एजुकेशन को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जैसे पहले एक साक्षरता मिशन स्टार्ट हुआ था अरे कोई पढ़े या ना पढ़े, जो पढ़ना चाहे उनको पढ़ाएंगे लोग गवर्नमेंट की तरफ। तो ये इस्कॉन की तरफ से ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है कि जिनकी इच्छा हो, पूरे शास्त्रों का इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। जस्ट कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, बस आप सोचो तो अब आप देखो, जो सबसे बड़ी समस्या है इस संसार में अभी, पूरे वर्ल्ड में, है नहीं, जो जितना भी कितना भी डेवलप कंट्री हो, अमेरिका हो चाहे यूएस हो, कोई भी, हर कंट्री ये समस्याओं का फेस कर रहा है। क्या? क्राइम, हर कंट्री में क्राइम बढ़ रहा है, हर कंट्री के बच्चों में मोरालिटी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, उन्हें पता नहीं। और इसीलिए आप देखोगे कि जेलों में कैदियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है ना। आप देखो 1987 में कितना कम था, 91 और 2012 में, और अभी तो हमने लगाया नहीं आंकड़ा यहाँ पे, 2012 में कितना हो गया, 8 लाख से नीचे थोड़ा। तो इतना जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है? मतलब समाज में लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे या उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान है ना। तो परेशानी में क्या हुई, वृद्धि हुई, और हमने हमने एडवांसमेंट किस लिए कर रहे थे, खुशी ढूंढने के लिए। और गन सेल्स बढ़ रही है लोग गन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनसिक्योरिटी, है नहीं, लोगों को सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही, इनसिक्योर है, इसलिए क्या है, गन खरीदते हैं। तो लोग इनसिक्योर हैं, इनसिक्योर है इसका मतलब क्या, परेशान है। और मृत्यु की दर में वृद्धि हो रही है, और हर हर साल क्या हो रहा है, आतंकवाद, लड़ाइयां, जनाक्रोश, जातीय दंगे, ये सब बढ़ रहे हैं हर कंट्री में। इसलिए आप देखो, वो अपनी कंट्री की क्या है, मिलिट्री फोर्स को बढ़ाने में लगे हैं हर कंट्री, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं से कंट्रोल में होती है ये सब चीजें। और रेप केसेस में बहुत रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, उसकी वजह से क्या है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं। आप देखो कितने सारे, मतलब गैंग रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, और मेट्रो सिटीज में तो और भी ज्यादा। और डाइवोर्स केसेस, है ना। आप देखो पहले इंडिया में डाइवोर्स नाम सुनने से बड़ा, मतलब अगर किसी का डाइवोर्स होता था तो मतलब गांव गांव में उसका वो खबर पहुंच जाती थी कि अरे वहां पे हुआ। लेकिन आज आजकल क्या, आजकल कॉमन हो गया बिल्कुल, डाइवोर्स है, डाइवोर्स ये तो जनरल है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग असंतुष्ट हैं, लोग एक दूसरे की बात से सहमति नहीं हो रही। देखो पति और पत्नी में डाइवोर्स कब होता है, जब पति और पत्नी की आपस में सहमति नहीं है, और वो किसी भी बात पे हो सकती है, वो मैटर अलग करता है। लेकिन प्रूफ, बात यह है कि हर कंट्री में ये डाइवोर्स केसेस, और फॉरेन कंट्रीज में तो पता है क्या है, डाइवोर्स केस जीरो है। पता है क्यों? क्योंकि लोग शादी नहीं करते शादी नहीं करेंगे तो डाइवोर्स कहाँ से हो इसलिए पता है, फॉरेन कंट्री में क्या होता है, वहां पर जब, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जब बच्चे का एडमिशन होता है तो पहले पेरेंट्स में पिताजी का नाम दिया जाता है, फिर माता का। लेकिन वहां पर पता है क्या, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बच्चे का एडमिशन होने के लिए माँ का नाम लिखा जाता है, पिताजी का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि पिताजी पता ही नहीं,
कितने डाइवोर्स हो चुके हैं। बच्चा माँ के पास रहता है और वहां पे खुली छूट है, कोई भी माँ कभी भी कितने भी, आपको इसके साथ नहीं चला दूसरी शादी कर लो, इनके साथ नहीं अच्छा तीसरी शादी कर लो। तो क्या होता है इसकी वजह से, उनके डॉक्यूमेंट में माँ का नाम जाता है। तो इसलिए वहां पे डाइवोर्स होता ही नहीं। डाइवोर्स तो तब होगा जब मैरिज करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं लेना चाहते। मैरिज का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इंडिया का कल्चर इतना उच्च कोटि का था, बट क्योंकि हम उस कल्चर का अप्रिशिएट नहीं कर पाए, वो कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, मुगल आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा सारा जो कल्चर था, इंडिया इज ग्रेट, हम बोलते हैं ना इंडिया इज ग्रेट। इंडिया इज ग्रेट तो किस लिए? इंडिया इज ग्रेट फॉर द कल्चर ऑफ इंडिया। अभी क्योंकि इंडिया में कल्चर ही नहीं बचा, तो इंडिया ग्रेट नहीं है। लोग गर्व से बोलते हैं हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी नहीं है वो। हिंदुस्तानी वो है व्यक्ति जो कि भारत के सिद्धांतों कल्चर को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी या भारतीय व्यक्ति। लोग बोलते हैं आई एम इंडियन। इंडियन नहीं है, अरे वो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, तो क्या इंडियन है? बोलने से थोड़ी इंडियन होता है, बोलने को कुछ करना पड़ता है। तो लोग करने के लिए क्या, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। है कि नहीं? इंद्रियों को थोड़ा संयम करना पड़ेगा, उसके लिए लोग आजकल रेडी नहीं है नहीं। तो ये डाइवोर्स केस आप देखो कहाँ पर पूरे विश्व में तेजी से, जहां पर शादी है वहां पे तो बढ़ी नहीं रही, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां पे तो लिविंग रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया आजकल। लिविंग रिलेशनशिप मतलब हम आप रहेंगे आपस में, लेकिन एक बच्चे होंगे या कोई भी होगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी की गारंटी नहीं। अब आप सोचो, ऐसे बच्चे जब ऐसे लोगों से उत्पन्न होंगे, ऐसे बच्चे क्या फिर उन पेरेंट्स की केयर करेंगे? वो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? ओल्ड एज होम में। इसलिए आप देखो ओल्ड एज होम की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी संतानें बढ़ रही हैं, इसलिए ओल्ड एज होम की संख्या बढ़ रही है ना। तो ये लिविंग रिलेशनशिप है नहीं। लोग आपस में अब तो स्त्री स्त्री आपस में रहने लगती है, पुरुष पुरुष आपस में, यानी सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो ये किसके आचरण है? ये सब पशुओं के आचरण है, ये मनुष्य के आचरण नहीं है। अब क्यों? क्योंकि हम क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का कोई कल्चर नहीं है। उनका कल्चर, पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो लोग आते थे इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी, वहां पर ये स्क्रिप्चर्स रखे जाते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब मुगल आए तो उन्होंने जला दिया उस यूनिवर्सिटी की सारी बुक। और ये कल्चर, क्योंकि कल्चर कहाँ पर होता है? बुक्स में। बुक्स को टीचर्स क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। कल्चर क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया बुक्स में से। अब हुआ क्या, अब वो कल्चर आगे बढ़ा ही नहीं फिर। और फिर क्या हुआ, हमने वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को, वो जो भी परिस्थितियां हुई, हमने उसी कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब तो बहुत वेस्टर्न कल्चर, मैं ये बताना चाहता था कि वहां से पहले लोग एजुकेशन लेने आते थे इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी में, और इस नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नौकर, गेट कीपर उनका इंटरव्यू लेता। अब सोचो कितना हायर एजुकेशन सिस्टम था इंडिया। कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, उस वक्त गेट कीपर इंटरव्यू ले रहा है, कोई वहां पर प्रोफेसर नहीं। है ना, इंडिया का मतलब कल्चर इतना हाई था, ये जो एजुकेशन सिस्टम इतना हाई था। बट वो एजुकेशन सिस्टम जाएगा कैसे? देखो, एजुकेशन सिस्टम या फिर वो कल्चर कब जाता है, जब उस कल्चर को हम फॉलो करते हैं, फिर हम उनको अपनी जनरेशन में आगे बढ़ाते हैं। ये तरीका है बस। बट अभी क्या है, हम अपने बच्चों का नाम देते हैं टोनी मोनी। यानी पहले अपने बच्चों का नाम रखा जाता था, भगवान से रिलेटेड नाम रखा जाता था, जिससे कि उस बेटे का नाम ले तो भगवान का नाम याद आए, जिससे हम भगवान के धाम जा पाए। ये पर्पस था उसके पीछे। लेकिन लोग फैशन के चक्कर में, अच्छा नहीं लगता, अरे ये पुराना नाम है राम। लोगों को शर्म लगती है ये नाम रखने में, है कि नहीं? माइकल रख दो, हाँ इट्स मॉडर्न नेम। ऐसे लोग बोलते हैं, है कि नहीं? तो जस्ट इनकी वजह से लोग समस्या में, है ना।
बात टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, बात यह कि टेक्नोलॉजी का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से परेशानी। और आप देखो ड्रग सेल्स, हम यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी में, आईआईटी मंडी में और यहाँ शुलिनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चों को ये भगवत गीता के सेशन देने के लिए। वहाँ के प्रोफेसर हमको बोलते हैं कि हमारे बच्चे ड्रग इतना एडिक्टेड हैं कि हम परेशान हैं, क्या करें इनके लिए। सेमिनार्स कराते हैं वो, सेमिनार से थोड़ी छूटता है ड्रग। एक बार कोई व्यक्ति आदी हो जाता है इन ड्रग्स से, तो ये ड्रग्स उसको छोड़ते नहीं। अभी 2 महीने 1 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे को बोला, प्रभु जी मैं ना 24 सिगरेट पी लेता हूँ एक दिन में और मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैंने बोला छोड़ना चाहते हो, ठीक है, आप शाम को ना मेरे को रिपोर्ट भेजा करो कि आज कितनी पी आप। तो पहले दिन आया 18, और मेरे से बोला प्रभु जी मैं एक दिन में छोड़ दूं। मैंने छोड़ दो। फिर बोला प्रभु जी छूट नहीं रही। मैंने कि छूट नहीं रही, कौन नहीं छोड़ना चाह रहा, आप खुद ही छोड़ना चाह रहे है ना। आप, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो व्यक्ति चाहता तो है छोड़ना, लेकिन ये ड्रग एडिक्शन एक ऐसी चीज है कि जिसको तलब लग जाती है तो ये ड्रग एडिक्शन उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है कि फिर छूट नहीं पाती। इसलिए ये खतरनाक है, इसलिए बहुत बड़ा, इसलिए लोग, व्यक्ति को पता है कि ड्रग एडिक्शन से क्या होता है, हमारा शरीर खराब हो रहा है, सब कुछ पता है, लोगों को पता है, लेकिन ज्ञान से काम नहीं होता फिर। है कि नहीं, एक लेवल पे आके ज्ञान ही नहीं काम करता। और आप देखो आत्महत्याएं, सुसाइड रेट, आप देखो बेंगलोर हाई 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 सिटी है, हाईटेक सिटी है बेंगलोर इंडिया का, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, सुसाइड होती है। तो एजुकेशन प्रॉब्लम है ना कहीं ना कहीं। और आजकल के बच्चे, पहले आप देखो, पहले बच्चों को संस्कार दिए जाते थे बचपन में, लेकिन आजकल बच्चों को इंटरनेट पर, यूट्यूब या फिर टीवी, इनसे शिक्षा ले रहे हैं। आप देखो जो मूवी बनती हैं, जो हम सीरियल देखते हैं, वो किस लिए बन रहे हैं, उन्हें तो पैसा कमाना है बस। उनका पर्पस ये नहीं कि हमारी जनरेशन किस डायरेक्शन में जाएगी, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, नहीं, कोई पर्पस नहीं है उनका, केवल एक ही पर्पस है, बस पैसा पैसा और पैसा। केवल इस पर्पस के लिए जितने भी सीरियल्स आप चल रहे हैं, है ना, जितनी भी मूवी बन रही है, इस पर्पस के लिए मूवी बनती है। अब आप देखो वो जब पैसे के लिए काम करेंगे तो वो तो लोगों की कमी देखेंगे ना। जहां पर कमी है लोगों को, जो चीज लोग देखना चाहते हैं, लोग तो वही देखना चाहते हैं, जहां पर डिग्रेडेशन है, लोग वही देखना चाहते हैं, वो वैसी मूवी बना देते हैं लोग, हिट हो जाती है, आप देखो, है ना। केवल हीरो हीरो की मूवी बना दे, फ्लॉप हो जाएगी, इसलिए हीरो हीरोइन दोनों को लगाते हैं। क्यों, क्योंकि व्यक्ति क्या है, हिंद्री तिरछी करना चाहते हैं, इसलिए मूवी भी इसी डायरेक्शन पे फोकस करके बनाई जाती है। लेकिन उससे होता क्या है, बच्चा बचपन से ये सारी चीजें देखता है, जब बचपन से ये सारी चीजें देखेगा तो फिर क्या वही करेगा वो आदमी, है ना। इसलिए आजकल के बच्चे, आजकल के पेरेंट्स के बस में नहीं है। और फिर क्या होता है, आप देखो, पहले पहले कॉलेज और स्कूल में लोग ऊपर वाले ऐसे रहते थे, नीचे वाले ना आजकल के कॉलेज के स्टूडेंट। तो कहने का मतलब, इसका कंक्लूजन ये है कि हर क्षण क्या हो रहा है, हिंसा, मर्डर, बेरोजगारी, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, मानसिक तनाव, बलात्कार, संबंध विच्छेद, नशे की प्रवृत्ति, इस सब में आप देखो क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब जो खुशी हम चाह रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, अच्छी डिग्री ले रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा घर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे मतलब जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा है, तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इन सब से बचने का उपाय क्या है। ठीक है, हम ये चीजें ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं।
खुशी ढूंढ रहे हैं लेकिन जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में। तो अब कुछ प्रश्न उठता है, लोग पूछेंगे ना, भाई प्रभु जी आपने देखो समस्या बता दी कि हम चाहते तो खुशी है लेकिन हम उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसका उपाय क्या है? उपाय भी तो बताइए। है कि नहीं? बीच में क्यों छोड़ रहे हैं? है कि नहीं? बीच में नहीं छोड़ने वाले हम। है कि नहीं? पूरा उपाय दिया गया है, बट वो उपाय पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये बात। अगर ऐसा होता तो आजकल की यूनिवर्सिटी है नहीं दे देती ना उसको, एक डिग्री बना देती कि लोग खुशी ले लो, डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। है कि नहीं? 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। है कि नहीं? लेकिन ऐसा उनके हाथों में नहीं है नहीं। और लोग शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं चर्च में जाके, कैंडल जलाते। है कि नहीं? उससे क्या होगा? कैंडल जलाने से खुशी मिलेगी? थोड़ा रोशनी हो जाएगी बस। अगर अंधेरा होगा तो रोशनी हो जाएगी। है कि नहीं? लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आचरण नहीं सुधारते, ये समस्या। केवल प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रॉब्लम आचरण में है कि नहीं? तो श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने इस मूवमेंट को फाउंड किया 1966 में न्यूयॉर्क में, क्योंकि इस समय इन्होंने यहाँ पर इंडिया में प्रचार करने का प्रयास किया। यहाँ के लोग उस समय वेस्टर्न कंट्रीज को अंधा अंधे अंधे होके फॉलो कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे लोग। तो इनको इन्होंने सोचा कि कोई न्यूयॉर्क क्या है उस समय, वर्ल्ड का सबसे अच्छा सिटी है, लोग वहाँ वहां जाके प्रचार करता हूँ। अकेले वन मैन आर्मी 1965 में, कोई फ्लाइट नहीं था, बस पैसा नहीं था। 40 रुपए थे, 40 रुपए में कोई फ्लाइट आती है उसको? है कि नहीं? तो एक सिंधिया कंपनी थी, उसकी मालकिन ने इनको अपने कार्गो शिप में जगह दी और ये गए उसमें, जहाज में। 40 दिन लगे इनको, और वहां पर जाके इनको 1 साल लगा। और वहां का यूथ उस समय क्या था, इन्हीं सारी समस्याओं से ग्रसित। ऐसे लोगों को इन्होंने नॉलेज दिया और उन लोगों ने ये समझ लिया। वो भी ऐसे ही थे, ड्रग एडिक्टेड थे, शराब। वो क्या, वो कपड़े पहने ना पहने उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो खुशी ढूंढ रहे थे। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, बड़े बड़े मिलीनियर के बेटे थे वो, बड़ा नशा करते थे लेकिन उन्हें खुशी नहीं मिल रही थी। कोई कमी नहीं है, बट इसलिए उन्होंने सोचा चलो खुले, जो मर्जी आए वो करेंगे। तो फिर वो हिप्पी बन गए। उन लोगों को उस समय क्या बोला जाता था? हिप्पी। बाबरी स्ट्रीट में ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने ये ज्ञान दिया। क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है, वो समझते हैं हम बड़े बड़े व्यक्ति हैं, हम ये नॉलेज हम क्या करेंगे इस नॉलेज, उनके लिए वैल्यू नहीं है इस नॉलेज। तो भोले के में है वो, है कि नहीं? लेकिन ऐसे लोगों को इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, क्या, श्वानों के समाज में। श्वान मतलब संस्कृत में श्वान किसको बोलते हैं? श्वान तो इंग्लिश में बोलते हैं हंस, डॉग। श्वान को संस्कृत में बोलते हैं कुत्तों को। मतलब अगर थोड़ा इसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया है, अगर मैं थोड़ा सा रूड लैंग्वेज में बोलूं तो, कुत्तों के समाज में आप शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? शीला प्रभुपाद बोलते थे, आप 10 कुत्तों को इस कमरे में बंद कर दीजिए और बस छोड़ दीजिए, आप कमरा बंद करके बाहर चले जाइए, आप देखो वो कुत्ते इतना भौंकेंगे कि आपका बाहर जीना दुश्वार कर देंगे। तो वही समस्या क्या है, हम मतलब श्वानों की तरह हमारा आचरण हो गया। अब आप देखो, ऐसे लोगों में क्या शांति व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं? तो वो आचरण में समस्या है हमारी, और कहीं समस्या नहीं। और वो आचरण जो व्यक्ति सुधारने का प्रयास करता है, उसके जीवन में खुशी वहीं अवेलेबल है। इसलिए बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज इनसाइड अस, नॉट द आउटसाइड। इसीलिए बोला जाता है ना, है ना,
हैप्पीनेस अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने से आती है ना। हम अनलिमिटेड इच्छाएं हैं हमारी, तो उसके लिए अनलिमिटेड क्या मेहनत करना पड़ेगा। है क्या नहीं? वो अनलिमिटेड इच्छा है किस लिए भाई? उनका कुछ जरूरत है क्या? वो हमारे जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए है वो इच्छा? ये पूछना पड़ेगा ना। लेकिन अभी लोगों को जीवन का उद्देश्य तो पता ही नहीं। अपने हिसाब से मेरे जीवन का उद्देश्य ये है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक जूम पे सेमिनार कर रहे थे, हमने पूछा, जस्ट स्टार्ट किया, हमने पूछा व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ। कुछ लोग बोल रहे थे आई वांट टू हेल्प द होल वर्ल्ड। तो हाँ, ये तो अच्छी बात है, आप हेल्प करना चाहते हैं, बट आपको पता है हेल्प क्या है? लोगों को पता ही नहीं हेल्प क्या है कि नहीं? तो हेल्प क्या करेंगे लोगों को? यानी लोग सोचते हैं हाँ पैसा दे देंगे लोगों को, खाना खिला देंगे, इससे ये थोड़ी हेल्प है। ये क्या है? जो टेम्परेरी हेल्प, दूसरे दिन भूख लगेगी फिर दे दोगे आप? है कि नहीं? 4 दिन दोगे, 4 दिन बाद भगा दोगे आप। है कि नहीं? तो और इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि मानव जीवन कुत्ते और बिल्लियों की तरह जीने के लिए नहीं बना हुआ। हमने अपना जीवन इनकी तरह कर लिया, इसलिए हम परेशान हैं। मनुष्य जीवन बट इसलिए नहीं मिला। और आप देखोगे आजकल मूवियां भी इसी तरीके से आ रही हैं। पी के मूवी, उसमें आया था कि हम, कौआ तो नंगा रहता है, हम क्यों कपड़े पहने? तो लोगों को ये नहीं पता, लोग कंपैरिजन कैसे कर रहे कौए से। भाई आप कौए थोड़ी हो। आमिर खान की मूवी थी, है ना, पूरा पूरा उसमें इस तरीके से प्रश्न उठाए गए। इस्कॉन ने उसके ऊपर एक मूवी बनाई थी, पी के आंसर। उसमें आंसर दिए गए थे उसके, पूरे वर्ल्ड में कोई अवेलेबल नहीं था उसके आंसर देने के लिए। ये भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ऋषभदेव बताते हैं, नायम देहो देय भाजाम नृलोके कष्टान कर्मान बृहते बिड भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का येन शुद्धम यस्मेद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। वो सुखी कहाँ से मिलेगी वो यहाँ पे बता दें। वो खुशी कब मिलेगी? जब हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे, जब हमारा आचरण, हमारे जीवनचर्या भगवान की तरफ मुड़ेगा। लेकिन आजकल लोग, जब भगवान की बात आती है तो लोग बोलते हैं भगवान देखा है आपने, भगवान एग्जिस्ट करता भी है? क्यों पागल हो गए आप भगवान के पीछे? भगवान खाने को देता है आपको? इस तरीके के प्रश्न होते हैं और लोगों के पास आंसर नहीं होते, और हम कन्विंस हो जाते कई बार आप सही बोल रहे हो। है कि नहीं? तो क्वेश्चन से आंसर करेंगे। और पृथ्वी गर्त में लुढ़कता चला जा रहा है। आप देखो, एक बार सिकंदर से पूछा, एक के राज्य में आया एक चोर, उसमें पकड़ा गया, उनके हर राज्य में चोरी हुई, उसमें चोर पकड़ा गया, उसको पेशी हुई उसके राज्य में कि भाई आपने, तुमने चोरी की थी। तो उसने कहा देखो, मैं तो छोटा चोर हूँ, आप बड़े चोर हो। मैंने कहा कैसे? देखो मैं तो छोटे छोटे घरों से चोरी करता हूँ, आप भी क्या करते हो? आप भी तो दूसरे राज्यों के लिए क्या करते हो? उनकी चोरी करते हो, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में लाके क्या करना है? वो भी तो हुआ, चोरी हुआ। तो उसमें गलती क्या है? आप बड़े चोर हो, मैं छोटा चोर हूँ। है कि नहीं? हर व्यक्ति इस संसार में उसी तरीके से, हर व्यक्ति इस संसार में क्या चोरी है? हर चीज। देखो हम इस संसार में आए, कुछ लेके आए, कुछ प्रॉपर्टी लेके आए। हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, भगवान की दी हुई प्रॉपर्टी, और बोलते हम क्या बोलते हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है। चोर नहीं हुए तो क्या हुआ? अरे भगवान को क्रेडिट भी नहीं देते। है कि नहीं कि ये भगवान की प्रॉपर्टी। मैं बताता हूँ, देखो कहां पर समस्या है, यहाँ पर समस्या। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहां से हमको ये पता चलेगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है हमें। वहां से खुशी मिलती है। जीवन का उद्देश्य नहीं पता लोगों को, इसलिए परेशान। इसलिए आप देखो, जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति परेशान है संसार में।
पैसा भी कमा लिया, घर भी बढ़िया बना लिया, हर चीज कर ली उसने, बट जीवन का उद्देश्य नहीं पता, इसलिए परेशान। अब देखो ये टी शर्ट है इतने कलर की, इस चित्र में दिखाए गए टी शर्टों को विभिन्न श्रेणियों में क्रम से विभाजित कीजिए। तो आप कैसे विभाजित करेंगे? कलर के आधार पर ना, है कि नहीं, कि ये इस कलर की है, ये इस कलर की है, ये मतलब कुछ डिफरेंस है ना इनमें, हर टी शर्ट में कलर के आधार पर डिफरेंस है। वैसे तो साइज एक जैसे लग रहे हैं, यानी बस किसका अंतर है? रंग का अंतर है, इसलिए अलग अलग है ना, भिन्नता है इसलिए। और आप देखो कॉलेज में लोग एडमिशन लेने जाते हैं, तो क्या हर व्यक्ति को हर कोर्स मिल जाता है? नहीं ना, क्या उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार जाता है, विभिन्न श्रेणियों में उनके लिए एडमिशन अलाउ किया जाता है नहीं, मतलब कुछ डिफरेंस किया जाता है ना कुछ एबिलिटी अलग अलग है, इसलिए उनमें डिफरेंस किया जा रहा है। और आप देखो रेल में हम जब सवारी करते हैं तो डिफरेंट कंपार्टमेंट होता है, डिफरेंट श्रेणियां होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मतलब कुछ कुछ उद्देश्य होता है, हर किसी को एक ही पैसे में नहीं तोला जाता। यानी थर्ड क्लास के लिए कुछ अलग व्यवस्था रहती है, उसमें आप देखो फैसिलिटी भी अलग रहती है, उसका पैसा भी कम होता है, फर्स्ट क्लास का पैसे ज्यादा होते हैं, मतलब भिन्नता होती है। श्रेणी होने का मतलब क्या है? जब हम कैटेगरी करते हैं तो इसका मतलब क्या है? कुछ भिन्नता है इसमें, तभी डिवीजन होता है। और आप देखो जैसे हवाई जहाज की टिकटों में भी ऐसी श्रेणियां होती हैं, तो एक से अधिक श्रेणी होना किस बात की ओर इशारा करता है? एक से अधिक श्रेणियां होना मतलब एक से अधिक डिवीजन होना किसी भी चीज में किस चीज को बताता है? कि चीजों में भिन्नताएं हैं, है ना। जैसे हमने देखा टी शर्ट में भिन्नता थी, कलर अलग अलग था, है ना। लोगों के लिए एजुकेशन लेने के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है कि आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल हो, आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल हो, मतलब कुछ भिन्नता है उसमें। उसी तरीके से वो रेलवे जो है उनमें टिकट्स में कुछ अलग अलग फैसिलिटी मतलब भिन्नता है, और कुछ कुछ समानता है। आप देखो कि जितनी भी स्पीसीज हैं इस संसार में, है ना, ये देखो मनुष्य है, ये जानवर हैं, जितनी भी स्पीसीज आप देख रहे हो, बिल्ली है, कंगारू है, तो ये इतनी सारी प्रजातियां हैं, इनमें भिन्नता है, इनमें वर्गीकरण किया गया है, इनका किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, इसलिए हमने समझाने का प्रयास किया। टी शर्ट में भिन्नता थी कलर के आधार पर, है ना। इसलिए आप देखो ये प्रजातियां भी क्या है, हमारे चारों ओर रहने वाले जीवों का वर्गीकरण क्या है, वो समझना है हमें। उसमें भी तो अलग अलग है, आप देखो उनमें भी तो कुछ भिन्नता है, क्यों अलग अलग इतनी स्पीसीज बनाई गई? एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं तोड़ सकते कि हम लोग बोलते हैं कि हम जानवरों से, बंदरों से आए, है नहीं। आप देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही पढ़ाया जाता है कि ह्यूमन केम फ्रॉम मंकीज, है नहीं। और ह्यूमन के आगे डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ह्यूमन ह्यूमन ही रहे। है कि नहीं? जब बंदरों से आप मनुष्य बन गए तो मनुष्य के आगे भी तो कोई बनना चाहिए था, इतने करोड़ों जन्म हो गए। उनमें कोई विकास ही नहीं हो रहा है। चलो वो अलग मैटर है, बट कहने का मतलब है इनमें भी तो कुछ वर्गीकरण है, भिन्नता दिख रही है, इसका मतलब इनमें भी तो कुछ होगा, भिन्नता होगी तभी तो इतना क्लासिफिकेशन हुआ है। तो वो भिन्नता क्या है वो समझते हैं, ये चीज समझ में आ जाएगी तो खुशी हमारे हाथों में, नहीं तो खुशी कभी नहीं मिलने वाली, है ना। इसलिए हमने पहले ये बताया कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं खुशी जिन जिन चीजों में, वो मिल क्यों नहीं रही, इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि जो चीज में जहां पर ढूंढना चाहते हैं वहां हम प्रयास ही नहीं कर रहे। मनुष्य और पशु में समानता और भिन्नता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है लोगों के। लोग तो बोलते हैं, मनुष्य का डेफिनेशन लोग बोलते हैं ह्यूमन बीइंग आर एनिमल्स, sophisticated animals, this is a definition of human being।
तो ये अब समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल बीइंग में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझें। और हम यही समझेंगे कि अभी तक हम जो एक्टिविटी कर पा रहे हैं, क्या हमारी एक्टिविटीज कहीं इन्हीं में तो नहीं आती, जानवरों वाली? अगर उनमें आती है तो हम ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं, तब देखो खुशी हमारे जीवन में आएगी, है नहीं? तो अब आप देखिए, थोड़ा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। चार चीजें जिसे करने में हम सब व्यस्त हैं, हर व्यक्ति इस संसार में चार चीजें डेली करता है, हर व्यक्ति। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं करता, हर व्यक्ति करता है। देखो, खाता है, खाएगा नहीं तो भूख लगेगी उसको यानी इसलिए आप देखो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स, मतलब वैरायटी चाहिए व्यक्ति को, है क्या नहीं? इसलिए आप देखो, एक स्लोगन है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो आहार खाते हैं हम, हर व्यक्ति खाता है, हम भी खाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? लोग क्या क्या खाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना? लोग ये चाइना में क्या होता है, चाइना में कुछ भी नीचे चल रहा है ना, मतलब वो खा लिया जाएगा। आप सोचो, है ना? ये अनोखा केक, लोग देखो क्या क्या खाते हैं, मतलब इस तरीके का केक बनाते हैं। ठीक है, ये तो खाने की चीज होगी, चलो खाते हैं, ठीक है। और सोते हैं, है ना? कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोले कि मैं कभी सोता नहीं, है ना, 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी है नहीं? सोते हैं, पहले खाते हैं, सोते हैं, खाने के बाद नींद आने लगती है नहीं है ना? प्रभु जी का एक्सपीरियंस है, कल प्रसाद पाने के बाद जब आप आए थे तो आप बोल रहे थे ना, है नहीं? है जी है नहीं? रात में लगा हुआ तो मैं क्या मतलब 9:15 बजे चले। और आप देखो, खाते हैं, सोते हैं, डरते भी हैं। कोई भी इस संसार का व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे किसी भी चीज का भय नहीं है ना? भय नहीं तो घर क्यों बना है कि नहीं? घर बनाने का पर्पज ही है कि आपको डर था है नहीं? या फिर इनकी सिक्योरिटी करते हैं, है ना? बाहर जाते हैं तो रोड पे सावधान रहते हैं, नहीं तो खुलेआम जाए, कोई भी गाड़ी आए ठोक दे, कोई मतलब नहीं, है कि नहीं? डरते हैं कि नहीं? इसलिए कहने का मतलब डिफेंड करते हैं। और रिलेशनशिप रखते हैं, है कि नहीं? ये चार एक्टिविटी कॉमन है, कहने का मतलब ये चार कार्य हर व्यक्ति करता है। ये अब देखो, अब ये तो हमने अभी मनुष्यों के बारे में एनालिसिस किया, अब जानवरों के बारे में भी एनालिसिस करते हैं थोड़ा, ठीक है? कि ये चार काम हम सब करते हैं। अब देखो, जानवर भी क्या करते हैं, जानवर को भी खाता है ना, बस वो बात अलग है कि हम रोटी वैरायटी खीर बना लेते हैं या फिर कुछ पका के खा लेते हैं कुछ तो, लेकिन शेर को क्या चाहिए, मांस मिल जाए कहीं पे खा लेता है। खाने के बाद देखो, भूख उसकी भी मिट जाती है, आपकी भी मिट जाती है कि नहीं? पेट में जाने के बाद स्वाद नहीं आने वाला जीभ पर जब तक है तब तक टेस्ट है बस, उसके बाद सारा टेस्ट खत्म, है नहीं? पहली समानता आप देखो, मनुष्य खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, ठीक है? आप देखो, जानवर भी सोते हैं, हर जानवर सोता है, कोई भी जानवर ऐसा नहीं होगा कि ये सोता नहीं हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई 6 महीने जगह 6 महीने बाद सोता हो, ऐसा हो सकता है पोलर बियर होता है कि नहीं? है ना? सोने से पहले इतनी मोटी स्किन होती है उसकी, सोने के बाद इतनी पतली, 6 महीने बाद उठता है तो इतनी पतली, क्योंकि उसी से नरिशमेंट मिलता है उसको। हाँ, है ना? तो कहने का मतलब देखो, सोता है। और देखो, जानवर भी क्या है,
जब झगड़ते हैं तो बचने का प्रयास करते हैं, वो अपने पंजों से, मुंह से, दांतों से बचाव करते हैं, अपना डिफेंड करते हैं। और पशु भी मैथुन करते हैं। अब आप देखो, थोड़ा विचार से सोचिए, हम मनुष्य भी यही कार्य कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मृत्यु। और जानवर भी क्या कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अब आप देखो, जब जानवर भी वही कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी वही कार्य कर रहे हैं, है ना, सब लोग हम यही कार्य कर रहे हैं। अब आप बताइए फिर क्या डिफरेंस क्या रहा, मनुष्य और जानवर में अंतर क्या रहा? हम भी तो वही कार्य कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है सोचने का। क्या हम जानवर हैं? इसका मतलब अगर किसी को बोला जाए आप जानवर हो तो बड़ा बुरा लगेगा, अरे प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोल दिए, हम जानवर थोड़ी है कि नहीं? बट देखो, बट देखो, व्यक्ति के बोलने से नहीं, व्यक्ति कार्य क्या कर रहा है उससे पता चलता है कि वो कौन है नहीं। आप देखो, जब जज सुनवाई सुनता है तो वो आप जो बोल रहे हो उस पर नहीं होता, आपने जो क्या किया उस पर फैसला सुनाया जाता है कि नहीं? है ना? तो अगर ये चार एक्टिविटी हम सब कर रहे हैं, हम जानवर हैं, चाहे माने या ना माने। इस डेफिनेशन के हिसाब से ये शास्त्रों, अभी शास्त्रों का वो श्लोक भी हम बताएंगे। हम भुले के में हो कि हम बड़े बड़ी पोस्ट पर हैं, हाँ थोड़ा सा क्या है, टाई लगा ली, कोट पहन लिया, पैंट पहन लिया, जीन्स पैंट पहन ली थोड़ा, और स्टाइल दिखा दिया, ऐसे हेयर स्टाइल अलग अलग कर ली, है नहीं? और बोलेंगे हम क्या, हम जेंटलमैन, यू डोंट नो, आई एम अ सुपर स्टार, है नहीं? कि लोग बोलते हैं इस तरीके से, है नहीं? लेकिन कार्य जानवरों की। तो ये क्या है, इस तरह से मनुष्य और पशुओं में निम्नलिखित चार क्रियाएं एक समान हैं। ये चार कार्य जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। अगर ये चारों कार्य के लिए हम पूरा जीवन निकाल देंगे तो हम जानवर के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए आप देखो, ये महाभारत का श्लोक बताया गया इसमें, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतद पशु भी नराणाम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन सामान्य एतद, सामान्य मतलब कॉमन, पशु भी मतलब पशुओं में भी, और नराणाम मतलब मनुष्यों में भी। ये चार समानता हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, दिस इज द डिफरेंस। अब सोचो, कॉमन ऊपर वाली लाइन अगर हम फॉलो कर रहे हैं, जानवर हैं। सेकंड लाइन जो डिफरेंस करती है जानवरों और हम में, इसलिए वो श्रेणी क्या है, मतलब जानवरों और हम में भिन्नता क्या है, वो सेकंड लाइन बताती है। धर्मो हेतेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही। धर्मो हेतेषाम, धर्मो हेतेषाम मतलब, धर्म का मतलब क्या है पहले लोग समझते, लोग धर्म का मतलब सोचते हैं हम क्रिश्चियन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये धर्म है। अरे धर्म का मतलब ये नहीं होता। धर्म का मतलब है कि आपका हाईएस्ट ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, उसको बोलते हैं धर्म। हाईएस्ट, उसके आगे कोई कर्तव्य नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, धर्म। लोग आजकल, लोग बोलते हैं अरे धर्म के नाम पर दंगे कर रहे हैं। हमको बोलते हैं लोग, कॉलेज स्टूडेंट लोग, प्रभु जी धर्म के नाम पर इतने लोग लड़ते हैं। हम पूछते हैं आपको धर्म का डेफिनेशन पता है? तो धर्म का मतलब ये हाईएस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। अब ये धर्म अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में इंक्वायरी करना, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ये मनुष्य और जानवरों में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये दो श्रेणियां तब अलग अलग होती है इसके आधार पर, जिस तरीके से
है ना, टी शर्ट में कलर के आधार पर भिन्नता थी, उसी तरीके से जानवरों में और हम में किसके आधार पर हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि नहीं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि नहीं उसके लिए, कि केवल खाने पीने सोने और उसके लिए ही अपनी सारा जीवन बुद्धि उसी लिए लगा रहे हैं। आप देखो जानवर सारी बुद्धि, बिल्ली आप देखो पूरा बुद्धिमान होती है, जब आप कमरे में होगे दूध रखा वो नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप बाहर जाओ फटाफट आके पी के भाग जाएगी, बुद्धिमान है ना। लेकिन उसकी बुद्धि कहाँ पर है, सारी सारी खाने पीने सोने और मिथुन करने में। तो मनुष्य भी अगर यही कार्य करेगा तो वो जानवर है। ये धर्मेण धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी क्षमा। अगर ये चीज हम इंक्वायरी नहीं कर रहे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, तो हम चाहे कितने भी गर्व से बोले कि मैं मनुष्य हूं, नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। हम सब क्या हैं, जानवर। थोड़ा सा बोलने में बुरा लगेगा हमको, है ना, डाइजेस्ट करने में थोड़ा बुरा लग सकता है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, रियलिटी इज दिस। ये है डिफरेंस। ठीक है, तो ये 4 कॉमन एक्टिविटी थी। आप देखो आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अब शास्त्र में ये बताया गया कि यदि हम मानव होकर भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही दिन रात लगे रहेंगे तो हम पशुओं से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम पशुओं से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए, उनकी समझ में नहीं आती ये लाइन, है ना। जिसको समझ में आ जाए वो बुद्धिमान व्यक्ति है। आईआईटी में एडमिशन मिलने से या फिर बड़े बड़े आईआईएम्स वगैरह मैनेजमेंट की डिग्री या फिर बड़े बड़े कॉलेज डिग्री, है ना, में एडमिशन लेने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माना जाता। बुद्धिमान की परिभाषा यहाँ पर है, बट आजकल लोगों ने अपनी परिभाषा ही बदल दी। लोगों ने चलो हम परिभाषा ही बदल देते, चलो, है कि नहीं। परिभाषा बदलने से क्या, चीजें थोड़ी बदल गई, है कि नहीं। तो धर्मे नहीं ना पशु भी क्षमाना। धर्म के बिना मनुष्य केवल पशु ही है। द्विपाद पशु। तो सुंदर परिधान पहरा हुआ 2 पैरों वाला आधुनिक पशु। आप देखो इसलिए यहाँ पे पिक्चर लगाया अरे एक बकरा है, बकरे को कोट पहना दिया गया, है ना, कोट पहना दिया गया उसको, है ना, और टाई भी लगा दी गई है, एकदम जेंटलमैन लग रहा है कि नहीं। तो क्या कपड़े बदलने से क्या उसकी प्रवृत्तियां बदल जाएंगी? बकरा क्या करेगा, उन कपड़े पहने हुए भी क्या करेगा, वही 4 कार्य करेगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, है ना। यहाँ पर बकरे को क्या है एकदम जेंटलमैन बनाया गया। हम भी देखो कर क्या रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, परफ्यूम खरीद के लाते हैं, इस बॉडी को डेकोरेट करने में लगे हुए हैं, यानी थोड़ा बाल सफेद हो जाते हैं, हेयर डाई लगा लेते हैं। लेकिन हेयर डाई लगाने से क्या बाल काले कब तक? भैया बाल सफेद होना, बूढ़े हो रहे हैं, हमने जीवन के उद्देश्य के बारे में इंक्वायरी नहीं किया। ये क्या है, ये एक भगवान की तरफ से एक अलार्म है, भाई अब बाल सफेद हो रहे हैं, भगवान का भजन कर लो। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, लोगों ने यानी साइंटिस्टों ने हेयर डाई बना दी, हेयर डाई बना लगा लेते हैं और बोलते हैं अभी तो मैं जवान हूँ। और उसमें क्या रहते हैं, भुलेखे में रहते हैं कि भैया समय खत्म हो रहा है आपका, यानी। तो अब इस जानवर को मान लो कपड़े पहना भी दोगे तो क्या, ये क्या करेगा, वही घास खाएगा, सो जाएगा, है कि नहीं, बस।
इसलिए इसलिए बताया जाता है कि अगर जो व्यक्ति केवल अपने शरीर को डेकोरेट करने के लिए कार्य कर रहा है, वो सुंदर परिधान पहरा हुआ 2 पैरों वाला आधुनिक पशु है, सोफिस्टिकेटेड एनिमल। केवल सांसारिक क्रियाकलापों में दिन रात व्यस्त रहते हैं हम लोग। किस लिए? केवल ये 4 कार्य करने के लिए। आप देखो जितने भी कार्य थे वो 4 कार्य को सेंटर में करने के लिए ही ये बने हुए हैं सारे। अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी शादी होगी, है नहीं? ये सारे कार्य, आहार निद्रा भय मिथुन, बस। जो वास्तव में किसी भी प्रकार के आनंद का कारण या स्रोत नहीं है। तो अगर इन्हीं कारणों में लगेंगे तो फिर आनंद कहाँ से मिलेगा? क्योंकि पर्पस हमारा दूसरा है। हम जानवर थोड़ी हैं। जानवर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या है, किस पर्पस के लिए हमको मिला है। देखो मनुष्य के पास उच्च बुद्धि होती है, उसे विवेचन करने की शक्ति होती है, वह दुख प्राप्ति के कारणों पर जिज्ञासा कर सकता है तथा मनुष्य जीवन के लक्ष्य को भलीभांत जान सकता है। जैसे मान लो कोई बकरा है, कसाई कोई काट रहा है, तो उसको घास देते रहो बकरे को, उस दूसरे बकरा काट दो, उसे उस बकरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने, क्योंकि उसे घास मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर एक मनुष्य है और यहाँ मनुष्य को काटा जा रहा है, तो भाग जाएगा वहां से दूसरा में। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को हायर इंटेलिजेंस, हायर लॉजिकल पावर किस लिए दी गई है? जिससे कि वो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में समझ पाए, इंक्वायरी कर पाए, शास्त्रों के बारे में समझ पाए कि शास्त्रों में क्या लिखा है। इसलिए ना कि केवल अपने जीवन को खाने पीने सोने और इसी में ही निकाल दे सारे जीवन भर। इसलिए नहीं मिला मनुष्य जीवन, है कि नहीं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति। अब वो सुख कैसे मिलेगा? वो तब मिलेगा जब पहले जीवन का उद्देश्य तो पता करें। अब देखो हम जिस प्रकार के सुख की, हम जब स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे ना, हम जिस जिस प्रकार के सुख की तलाश में हैं, वो कैसा सुख चाहिए हमको? देखो जो शाश्वत हो। हम कैसा सुख चाहते हैं? हमेशा चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति मरना नहीं चाहता। तो प्रूफ क्या है? व्यक्ति मरना नहीं चाहता मतलब हमेशा खुश रहना चाहता। व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता। प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि इसलिए तो हमेशा खुश रहना चाहते हैं। और वो खुशी कैसी हो? आप देखो एक दिन चपाती खाओ, वही दूसरे दिन चपाती होती है, थोड़ी वैरायटी चाहिए। मैंने आज थोड़ा वैरायटी और पराठे बना लो। थोड़ा गाजर हलवा या फिर इस तरीके मतलब आलू के पराठे बना दो, या ये आज ये वाली सब्जी बनाओ। वैरायटी चाहिए उसको, और खुशी बढ़नी चाहिए। और तीसरा, जिसको हम अपने प्रियजनों में बांट सके, मतलब जो हमको अच्छी लगेगी तो लोगों को बताएंगे, और जिसमें विविधता हो, वैरायटी हो। ऐसा ही सुख तो हम चाहते हैं। तो ऐसा सुख हमको कैसे मिल सकता है? तो आप देखो हम प्रयास तो कर रहे हैं सुख ढूंढने का, लेकिन शाश्वत सुख नहीं ढूंढ पा रहे। 2 तरीके के सुख होते हैं। एक शाश्वत मतलब एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, एक सापेक्षिक। सापेक्षिक मतलब थोड़ी देर, टेम्परेरी बोलते हैं, टेम्परेरी बोल सकते हैं। या फिर एक ही चीज से खुशी भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा। कहने का मतलब ये, जैसे एक व्यक्ति, जैसे डॉक्टर है, पेशेंट दुखी है, डॉक्टर खुशी है कि नहीं? क्योंकि पेशेंट दुखी होएगा तो मैम डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर खुश होएगा पैसे आएंगे। तो कहने वाला ऐसी चीजों को, ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं? सापेक्षिक सुख। मतलब एक व्यक्ति के लिए दुख का कारण है, वही चीज एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण है। तो अगर 2 प्रकार के सुख होते हैं, सापेक्षिक सुख सापेक्षिक समस्याओं के समाधान से, और शाश्वत सुख असली समस्याओं के समाधान से प्राप्त हो। तो हम या फिर जितना भी पूरा संसार जो सुख, जो समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहा है, वो सापेक्षिक सुख के पीछे भाग रहा है। इसलिए आप देखो उन्होंने चीजें तो बनाई,
डिस्कवरी भी की, सॉल्यूशन प्रयास किया, जैसे हेयर डाई बनाए, तो थोड़ा थोड़ी देर खुशी मिलती है ना, काले बाल दिखते हैं तो शीशे में हम देखते हैं हाँ अच्छे लग रहे हैं, है नहीं? लेकिन क्या है, थोड़े समय बाद जब वो डाई हटती है तो रियलिटी पता लगती नहीं, भैया एज हो गई है हमारी। तो फिर दुख होता है। तो अपनी स्किन को देखते हैं, अरे झुर्रियां आ गई इसमें, है नहीं? तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, तो हम जो जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसी समस्याओं को, मतलब टेम्परेरी समस्याएं, जैसे मान लो एक व्यक्ति के फोड़ा हो गया यहाँ, तो फोड़ा हो गया तो उसने क्या, ये ऑइंटमेंट घरों में आजकल होते हैं, ऑइंटमेंट लगा लिए, ठीक हो गया एकदम। 2-4 दिन बाद उसके साथ में हो गया, फिर ऑइंटमेंट लगाया, ठीक हो गया। मैं ये बता रहा हूँ, सापेक्षिक समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ समस्या, लोगों को रूट कॉज नहीं पता, है ना, असली समस्याओं का समाधान करने का तरीका नहीं पता। तो फिर क्या हुआ, यहाँ ऑइंटमेंट लगाया, यहाँ पर भी ठीक हो गया, चौथे दिन यहाँ पैर में हो गया, उसने लगाया यहाँ पर भी ऑइंटमेंट, ठीक हो, यहाँ पर हो गया, अब बड़ा परेशान हो, ठीक ही नहीं हो रहा वो फोड़ा। वो फिर गया एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट था, तो उसने देखा, टेस्ट किया, अरे इसके तो ब्लड में प्रॉब्लम है। उसने ब्लड प्यूरिफायर इंजेक्शन लगाया उसके, ठीक, फिर कहीं फोड़ा नहीं हुआ। तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना के, लग्जरियस हाउस बना के, या फिर बड़ी बड़ी रिसोर्ट्स बना के, या फिर बड़ी बड़ी फैसिलिटी, अप्लायंसेस, गैजेट्स इकट्ठा करके ये सापेक्षिक प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसकी वजह से बड़ी समस्या है। लेकिन उसका कारण कहाँ पर है वो नहीं पता, वो कारण आज के सेशन में बताया जाएगा कि वो कारण है कहाँ। तब हम असली समस्या को, कि हमारे जीवन में ये दुख आते ही क्यों है, प्रश्न व्यक्ति करता है ना, यार इतना हमने मेहनत किया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे जीवन में दुख आया क्यों? तो वो कारण कहाँ से आता है? जैसे देखो, सापेक्षिक समस्या, दांत का दर्द और दांत का डॉक्टर, छाता वाला और सब्जी वाला, है ना, बारिश होगी तो सब्जी कौन खरीदने आएगा? छाते वाला, लेकिन छाते वाले का बिजनेस चले। इसको बोलते हैं सापेक्षिक समस्या, वाहन दुर्घटना और मैकेनिक। तो सापेक्षिक समस्याएं क्या है, भ्रमिक हैं और क्षणिक हैं और सीमित हैं। ये क्या है, थोड़ी देर के लिए आएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, इस तरीके की है, टेम्परेरी है, कहने का मतलब ये। और ये क्या है, कष्टपूर्ण है, सापेक्षिक है और क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए। अब देखो, अब आप यहाँ पे देखो समस्या हमारी कहाँ पर, ये मछली है, इस मछली को आप देखो गौर से, पैसे भी दिए जा रहे हैं, इधर से बर्गर भी कोई दे रहा है, मैगजीन भी दे रहा है व्यक्ति, उसे सिगरेट भी पीने को दी जा रही है, नीचे अल्कोहल है नहीं, बियर की बोतल, है ना, वो भी दी जा रही है। तो आप सोचो, क्या मछली को ये सब दी जा रही है, कोई कमी है इसके लिए? लेकिन क्या मछली खुश रहेगी इन सब चीजों को लेकर? क्यों? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये मछली को ना तो पैसा चाहिए, ना बर्गर चाहिए, ना मैगजीन चाहिए, वो क्या करेगी मैगजीन में, बियर का क्या करेगी, सिगरेट का क्या करेगी? भाई उसको जरूरत नहीं है इस चीज की, उसको आप पानी में छोड़ दो, पानी पिएगी, वहां पर जो भी भोजन है उसका वो खाएगी, खुश रहेगी। सेम प्रॉब्लम विद अस, हम भी यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर अपनी छोटी छोटी समस्याएं सॉल्व करने में लगे, हम सुख सुख कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख, हम इस संसार के जीव नहीं हैं। आप देखो, इसलिए हमारे शास्त्रों में, भगवत गीता, भागवतम में पहला स्टेटमेंट प्रारंभ होता है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। बट समस्या कहाँ पर है, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर को ही सुख देने का प्रयास कर रहे हैं।
शरीर को, हाँ, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि शरीर को मेंटेन नहीं करना, ऐसा भी नहीं, क्योंकि शरीर जिस पर्पस के लिए मिला है उसके लिए आपको, है ना, उसका टेक केयर करना है, खाना देना है उसको, रेस्ट देना है उसको, क्योंकि इसी शरीर से तो हम उस असली समस्या को सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए तो मिला है मनुष्य। तो खाना पीना सोना और मिथुन करना वो चीजें हैं, बट केवल पूरा जीवन नहीं इसके लिए गुजार देना, कहने का मतलब ये, खाना भी है, सोना भी है, बॉडी को फिट रखना है, लेकिन उसके बाद जिस पर्पस के लिए शरीर मिला है उस कार्य के लिए, तो हम आत्मा है, आत्मा के लिए हम कार्य नहीं कर रहे, यहाँ पर समस्या। हम, आप देखो, इस संसार में लगभग 99.9% लोग केवल इस शरीर को ही ध्यान में रखते हुए जीवन बिता रहे हैं। ये समस्या का कारण है हमारे लिए। इसलिए आप देखो कितनी बड़ी एडवांसमेंट हुई भी फिर भी लोग दुखी हैं, और ये एडवांसमेंट होती रहेगी, चाहे लोग बात करते हैं चांद पर चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, कहीं पर भी चले जाएंगे, समस्या तो दिमाग में भरी है, दिमाग जहां जाएगा वहां समस्या क्रिएट हो रही है कि नहीं। तो ये समस्या का कारण है। हम पहले ये समझें कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इस शरीर के लिए, केवल शरीर के लिए अपने जीवन को ना बर्बाद करें। तब फिर क्या होगा, तब फिर हम ये आत्मा के लिए जब पता चल जाएगा, उसके लिए फिर हम मछली को जल में छोड़ दिए, उसी तरीके से इस आत्मा को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो कार्य करने लगेगी, बस उससे आप देखो अनलिमिटेड हैप्पीनेस जो बताई गई थी, वो हैप्पीनेस मिलेगी उसे। इसलिए हमने बताया ना स्टार्टिंग में, ये जो हैप्पीनेस है वो इस संसार का कोई कितना भी मिलेनियर हो पैसे से नहीं दे सकता, है नहीं। इसलिए तो, नहीं तो आजकल जितने भी मिलेनियर लोग हैं वो खुश होते हैं आजकल लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आप देखो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जिज्ञासा, पशु क्या करता है, पशु जिज्ञासा केवल आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए करता है। मनुष्य जिज्ञासा करता है जन्म और मृत्यु क्यों हो रही है भाई मेरी, मेरे को क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्यों मेरे को बीमारी हो जाती है, क्यों क्यों मेरे को बुढ़ापा आ जाता है। ये जानवर नहीं सोच सोच सकते हैं, जानवर केवल खाने पीने सोने में ही जीवन निकाल देंगे, इसलिए उन पर कर्म का नियम नहीं लागू होता। गाय किसी हलवाई वाली दुकान में मुंह मार देगी तो गाय पर कोई केस नहीं होगा, है नहीं, और कोई व्यक्ति जाके और कोई जलेबी या फिर कुछ मिठाई उठा के खा ले और वो केस हो जाए, है नहीं। ये क्यों, क्यों, इसलिए क्योंकि जानवरों को ये बुद्धि नहीं दी गई है। जानवर केवल अपना जीवन उसी के लिए मिला है और उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा नेक्स्ट लाइफ में, लेकिन मनुष्य जीवन का प्रमोशन डिमोशन दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो किस पर्पज के लिए जीवन जी, इसलिए बताया जाता है। इसलिए आप देखो भारत में जीने वाले व्यक्ति को ये पता रहता है कि ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ है, सुना होगा ना सबने, है ना, विदेशों में नहीं सुनने को मिलता है भारत में जन्म होने का अपने आप में, इसलिए शास्त्रों में इतना ग्लोरीज बताई गई है केवल इस भारत भूमि में जन्म होने की। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भारतवर्ष में, लेकिन केवल जन्म होने से नहीं काम हो रहा ना, हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए। तो ये जिज्ञासा करने के लिए हमको क्या मिला है, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था, ये जानवर नहीं पता कर पाए, नहीं, घास खा रहा है, नेक्स्ट टाइम वो भी यहाँ पे लटक जाएगा। तो ये आप देखो, ये 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की स्पीसीज हैं, जिसमें 9 लाख जल योनियां हैं, 20 लाख स्थावर मतलब जो जमीन पर रहने वाले पेड़ पहाड़ इत्यादि, पेड़ों में भी जीवन होता है, पहले साइंटिस्ट लोग नहीं मानते थे, जब जगदीश चंद्र ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया प्रूव कर दिया लोग मानने लगे, यानी वैसे शास्त्रों में लगा तब नहीं मानते थे लोग। 11 लाख कीड़े मकोड़े, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, आप देखो शास्त्रों का नॉलेज कितना एब्सोल्यूट है, बट समस्या ये है कि हमको विश्वास नहीं रहा शास्त्रों, हम उन शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर रहे, ये समस्या का कारण है। जीवन का उद्देश्य दिया गया है शास्त्रों में, मैं ले लूँ।
है ना। बट हम अपना जीवन का हम जीवन किस लिए जी रहे हैं, हम अपना जीवन किस लिए जी रहे हैं, अपने हिसाब से। मेरे जीवन का उद्देश्य बहुत पैसा वाला व्यक्ति बनना है, या फिर बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनना है, या फिर बाहर जाके एजुकेशन लेना है। ये हमारे जीवन के उद्देश्य। तो आप देखो, ये जीवन के उद्देश्य तो शरीर से रिलेटेड। शरीर खत्म हो जाएगा अभी, सुख खत्म, या फिर मान लो इस संसार के किसी ऑब्जेक्ट से अटैच थे, तो वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, आप कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो सुख खत्म है कि नहीं। इसलिए इसलिए बताया जाता है कि रियल हैप्पीनेस ये समस्या ढूंढने में है पहले। बट लोगों के पास समय नहीं। लोग बोलते हैं आई डोंट हैव अ टाइम। प्रभु जी आप क्या प्रवचन देते रहते हो डोंट हैव अ टाइम, आपकी समय खत्म हो गया तब आपको पता लगेगा, है कि नहीं, कि किसके पास समय नहीं है कि नहीं। किसी के पास समय नहीं है इस संसार में। अभी ये बीमार हो जाए व्यक्ति, भाग के डॉक्टर के पास समय निकाल के जाएगा, सारा कुछ काम को जोड़ेगा, बिजनेस छोड़ेगा, नौकरी छोड़ेगा, पहले अपनी बीमारी ठीक कराने डॉक्टर के पास जाएगा। कहां से समय आया? क्यों? क्योंकि उसने अपनी बीमारी को महत्वता दी। जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को जितना महत्व देता है, उसके लिए समय निकालता है कि नहीं। लोग वैसे हल्के में बोल देते हैं, है नहीं, इसलिए हमसे लोग बोल नहीं पाते आगे हम बोलते हैं आप महत्व किसको देते हैं, है कि नहीं। जॉब करने जाते हैं ना, तो कैसे निकला समय, है कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है समय के पास, बट समय अलग अलग चीजों में बर्बाद कर दिया, और इन चीजों के लिए महत्वता नहीं है उनके पास। बट उससे क्या होगा? नहीं होगा तो समय तो निकल रहा है ना। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। ये समय ऐसा है, किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करता। यानी हम सोचते हैं हाँ हाँ समय निकल रहा है, क्या आप देखो, हम बच्चे थे लगता था अभी निकला है बचपन हमारा, अभी हो गए 40-30 ईयर्स, है कि नहीं, समय निकल गया ना। बस ऐसे ही। तो वो पता कैसे चलेगा? जब इस तरीके के प्रवचन में हम बैठेंगे तब तो पता चलेगा। लोग आजकल बैठना ही नहीं चाहते है कि नहीं। समझेंगे कब? जब बैठेंगे, सुनेंगे। इसलिए वो लोग सोचते ना रहेगा बांस, 9 बजेगी बांस, तो चलो बैठते ही नहीं ना, सुनते ही नहीं, समझने का क्या करेंगे है नहीं। और आप देखो 10 लाख पक्षी योनियां हैं, 30 लाख पशु योनियां हैं, और 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। आप सोचो, कबीलों में जो लोग रहते हैं, आप देखो उनका जीवन। साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग चेतना के आधार पर, बुद्धि कैसी है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अच्छा शरीर मिला है, अच्छी बुद्धि है, समझने की शक्ति है। आप देखो इतना रेयर बॉडी मिला है, और ये बॉडी ऐसे ही बर्बाद हो गया तो सब मनुष्य जीवन मिलना बेकार हुआ। असली समस्या क्या है? सबके लिए सामान्य है। असली समस्याओं के लक्षण है। असली समस्याएं ऐसी नहीं समस्या, ये मतलब जो रूट प्रॉब्लम है, जो मतलब ऐसी समस्याएं जो सबके जीवन में आती है। पहला लक्षण असली समस्या। अभी तो हमने रिलेटिव समस्याओं पर डिस्कशन किया। असली समस्याएं सबके जीवन में आएंगी आएंगी। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मेरे जीवन में नहीं आएगी कोई चाहता नहीं, फिर भी आएंगी। दूसरा लक्षण, ठीक है। तीसरा लक्षण, कोई इससे बच नहीं सकता। कोई बोले नहीं मैं बच जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं बचेगा। वो क्या 4 समस्याएं हैं, वो समस्याएं ये पता। जन्म, है ना, लोग जन्म होता है लोग खुश होते हैं, तो बच्चे को पूछो कितना कष्ट हो रहा था यानी पेट में। आप देखो, आप सोचो, थोड़ा सा एनालिसिस करो, हमको एक बोरे में बंद करके नाली में डाल दिया, कैसे स्थिति होगी? बच्चे की स्थिति यही होती है ना, रियलिटी, फैक्ट ऑफ द मैटर, है ना। लेकिन बाहर परिवार के बच्चे खुशी होते हैं, हाँ हाँ हमारे परिवार में एक बच्चा आ गया है। लेकिन बच्चे से पूछो कितने कष्ट में था वो। तो जन्म लेना क्या है, एक समस्या है। आप देखो, आप बोल नहीं सकते कि मेरा जन्म नहीं हुआ,
सबको जन्म लेना पड़ता है। ये चारों चीज होती है, सबके सबके लिए है। हम नहीं चाहते फिर भी होता है, बच नहीं सकते। मृत्यु, जिसका जन्म है, जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु, मतलब जिसका जन्म है उसकी मृत्यु। ध्रुव मतलब 100%। तो ये असली समस्या है। बट आप देखो, अभी मैं बताऊं असली समस्या बता रहा हूं, लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे कितने लोग हैं जो इन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? नो वन। केवल 0.001% बस। हर व्यक्ति को मरना होता है, चाहते नहीं, मैं मरना नहीं चाहता कोई व्यक्ति। इसलिए आप देखो हॉस्पिटल्स की संख्या क्यों बढ़ रही है, ये सब बचाने के लिए लोग, है कि नहीं? लेकिन सबके जीवन में आएंगी। कोई ये नहीं बोलता मैं नहीं मरूंगा, ऐसा नहीं, कोई नहीं बचेगा। मतलब थोड़ा हार्ड है, बट बोलने से है। लोग बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, प्रभु शुभ शुभ क्या बोलना है, तो है रियलिटी। जरा मतलब बुढ़ापा। संस्कृत में बुढ़ापे को क्या बोलते हैं? जरा। बुढ़ापा आएगा, सबको आएगा, हम चाहते नहीं फिर भी आएगा, है नहीं? व्याधि मतलब बीमारी। बीमारी आती है सबके जीवन में। कोई भी व्यक्ति इस संसार का ये नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में अभी तक कोई बीमारी नहीं। कोई नहीं बोल सकता। बीमारी ये जीवन मिला है, बीमारी आएगी, क्योंकि बीमारी आएगी तभी तो बुढ़ापा है। है नहीं? बीमारी सबको आएंगी, हम नहीं चाहते फिर भी आएंगे। ये 3 क्राइटेरिया हैं, ये 4 प्रॉब्लम, ये मेन समस्या हैं। इनको समाधान करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला। अब आप देखो हम पर समस्या में क्यों हम, क्योंकि हमने अभी तक इन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास नहीं किया, या समाधान कहाँ मिलेगा वहां पर खोजने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हम क्या हैं, समाज असंतुष्ट है, समाज में आतंकवाद बढ़ रहा है, समाज में क्राइम बढ़ रहा है, समाज में डाइवोर्स रेट बढ़ रही है ना? ये चीजें जो हमने बताई थी प्रारंभ में। और भी इसके अलावा और भी ताप है, और भी चीजें, ये तो 4 प्रॉब्लम है ही हैं। और भी आध्यात्मिक ताप, मतलब मनो और अपनी देह से जो भी कष्ट मिलता है। और आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवात्माओं से हमको जो कष्ट मिलता है। और तीसरा नेचुरल डिजास्टर, मतलब प्राकृतिक आपदा, बड़ी बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ये भी समस्या। मतलब ये समस्याएं ये कि हाँ, यहाँ इस कंट्री में आई, उस कंट्री में नहीं आएंगी, ये रिलेटिव है। बट जो प्रारंभिक 4 समस्याएं थी, उनको समाधान करना है हमें अपने जीवन में। आप देखो इसीलिए तो हम परेशान है, इनको समाधान हुआ, फॉर एवर हैप्पीनेस हम हरे मिलेगी। इसलिए मनुष्य जीवन क्या है, जिज्ञासा करने के लिए। अगर मनुष्य जीवन जिज्ञासा करेगा किसके लिए, इन जन्म मृत्यु से निकलने के लिए, तो फिर क्या होगा, हमको उच्च जीवन प्रमोट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये जेल रूपी जो संसार है, यहाँ से निकाल के हमको भगवान का जो धाम है, भगवान बोलते हैं, वहां पर इस सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। वो धाम, वहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, है ना? वहां पर हमको जीवन मिल जाएगा, और फिर कभी भी यहाँ पर आने को नहीं मिलेगा। आप बताइए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये शिक्षा लेनी पड़ेगी, और वो शिक्षा में जो बताया जाता है उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। बस कोई एक पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? अब देखो भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बट दवाई तो हमको खानी पड़ेगी, है कि नहीं? डॉक्टर आपके लिए दवाई नहीं खा सकता बस, है नहीं? तो भगवान ने सब चीजें अरेंज की हैं। देखो सब कुछ अरेंज किया है एजुकेशन देने के लिए अपने बारे में, और बोल रहे हैं आ जाओ मेरे पास, है कि नहीं? बट दवाई खा लो आप बस थोड़ा।
है ना, और जिज्ञासा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जितनी भी 84 लाख ऑफ स्पीसीज थी, इसमें फिर दोबारा से चले जाएंगे हम। हरे कृष्ण। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसलिए हमको इस इसमें से हमको निकलना पड़ेगा। क्या भौतिक प्रगति इन सब समस्याओं का असली समाधान प्रस्तुत कर सकता है? आप देखो कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब बर्थ ओल्ड एज डिजीज और डेथ का इस संसार का कोई भी साइंटिस्ट समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो खुद भी 4 समस्याओं से ग्रसित है। वो क्या समाधान करे, किसी के हाथ में नहीं। इसलिए शास्त्रों में जो समाधान बताया गया है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था ना, देखो हाँ, साइंटिस्ट लोग क्या समस्या, जैसे बूढ़े हो रहे हैं तो हेयर डाई बना दी, यानी चेहरे पर झुर्रियां बन गई, तो क्या, प्लास्टिक सर्जरी करो, प्लास्टिक सर्जरी से क्या हो जाएगा, फिर झुर्रियां आ जाएंगी बीमारी हो गई तो पेन किलर खा लो, है नहीं। इस तरीके की समस्याएं क्या है, अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, वो किसकी तरह है, फोड़े में ऑइंटमेंट लगाने की तरह। असली समस्या का समाधान क्या है, मछली को पानी में छोड़ दो। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई, बट मैं उस पर आपको नहीं ले जाना चाहता, है ना। इसमें ये लोगों के देखो चरित्र कितने गिर गए हैं, बहुत उच्च उच्च लोग हैं, लेकिन उनके चरित्र कहते हैं खोटे। यानी आप देखो ये रेप केसेस कौन कर रहे हैं, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के बच्चे कर रहे हैं बिगड़ के। और बहुत तो बेनिफिट कमा रहे हैं, लेकिन व्यवहार कैसा उथला। हम शांति का नारा लगा रहे हैं और आपस में झगड़ रहे हैं है नहीं। आप देखो देश के नेता क्या करते हैं, भाषण देते हैं बहुत बड़े बड़े कि हम शांति लाएंगे, ये लाएंगे, आपस में ही लड़ते हैं। पार्टी इतनी सारी पार्टी क्या है इसका मतलब, झगड़े है कि नहीं। अधिक सुविधाएं हैं लेकिन इनका अभाव है, दुगनी आमदनी है लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो जाए, है नहीं। रहने की कमी नहीं है, अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन फिर भी घरों में बिखराव है। आप पहले देखो परिवार बड़े बड़े रहते थे और बड़ा उनमें संबंध अच्छे रहते थे, अब आप पति पत्नी में नहीं बन पाते, है कि नहीं। जीवन की विसंगतियां जिंदगी हमें सोचने के लिए बाध्य करती है, तो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि सही वस्तु की गलत जगह में खोज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रेगिस्तान में पानी की तलाश में कर, रेगिस्तान में कभी पानी मिलेगा, नहीं मिलने वाला। और किताब किसमें ढूंढ रहे हैं, वो लाइब्रेरी की रैक में मिलेगी ना किताब, तो उसमें टैंक में ढूंढ रहे हैं। आप देखो भोजनालय में क्या मिलता है, भोजन मिलता है कि नहीं, वहां पे कोई जाके किताब ढूंढे भोजनालय में जाके तो थोड़ी मिलेगी। और देखो मदिरालय में क्या मिलेगा, शराब मिलेगी, है कि नहीं और मदिरालय में जाके कोई जाके ढूंढे क्या, अ, मान लो कोई पढ़ाई का एजुकेशन डिग्री ढूंढे तो थोड़ी मिलेगा। विद्यालय में क्या मिलेगा, शिक्षा, विद्या। पुस्तकालय में क्या उपलब्ध होता है, पुस्तकें। तो दुखालय में क्या उपलब्ध होगा भाई, है ना। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं 8वीं अध्याय के 15वें श्लोक, माम उपत्तेय पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, बोनाफाइड है, सर्टिफाइड है ये भगवान कृष्ण के द्वारा, उन्होंने बनाया ये संसार। अब जिस व्यक्ति ने बनाया वो बोल रहे हैं कि देखो इस संसार में मैंने जो बनाया है ये टेम्परेरी है और दुखों का घर है। अब हम इस घर में क्या कर रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, तो गलती किसकी है, हमारी है। भगवान ने तो बता दिया भाई, तो गलत जगह में सही चीज की तलाश कर रहे हैं।
गलत जगह पे। गलत जगह। हाँ, सुख तो चाहिए हमको, आत्मा क्या चाहती है, सुख चाहती है ना। वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा भगवान की सेवा करके। इसलिए आप देखो हम सब क्या चाहते हैं, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है ना। माँ अपने बच्चे का जब सेवा करती है तो कितना आनंद मिलता है। जब बच्चा स्तन में काट लेता है तो भी उसको खुशी मिलती है, कष्ट हो रहा है लेकिन सुख मिल रहा है उसको, आप देखो, है नी? तो भगवान ये बता रहे हैं कि भाई इस संसार में सुख है नहीं। समझो यहाँ पर किस लिए मिले हो, आप इस संसार में क्यों आए हो। और क्वेश्चन उठता है कि भाई भगवान आप बोल रहे हो कि दुखों का घर है, तो आपने हमको क्यों भेजा यहाँ पर। उठता है कि नहीं क्वेश्चन। लोग बोलते हैं भगवान आपने हमको क्यों यहाँ पर भेज दिया, भाई भगवान ने नहीं भेजा। ये आगे आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर हैं क्यों। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य देखो ये है, इस सृष्टि की रचना किसने की, वह व्यक्ति कौन है, इस रचना का उद्देश्य क्या है, किस लिए किया गया है, हम कौन हैं, क्या क्यों बनाए गए हैं, क्या यहाँ क्यों आए हैं। आया प्रश्न ना। जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या भेद है, क्या प्रकृति है, प्रकृति क्या है, समय क्या है, कर्म क्या है, प्रकृति जीव और ईश्वर का आपस में क्या संबंध है। ये सारे प्रश्न आने वाले 5 सेशनों में मिलेंगे। तो क्योंकि एक एक प्रश्न एक एक सेशन का है, इसलिए सारे प्रश्न अभी नहीं दिए जाते। अभी तो जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि गलत जगह पर सही चीज की तलाश कर रहे हैं, मिलेगी नहीं वो। सुख तो ढूंढ रहे हैं हम, चाहिए हमको यही, बट जगह गलत। उपरोक्त ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे हम ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई दावा करता है ज्ञान के लिए, है नहीं। वो भी हम बताएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे हम ही सुन लो ज्ञान। जीवन तत्व जिज्ञासा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य तत्व जिज्ञासा अर्थात परात्पर भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। तो ये आज का सेशन यहाँ पे हम